पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। रामलाल भगवान की शक्ति अतीव अपार, पार न कोई पा सके, बिन सतगुरु करतार। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम, श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। महाप्रभु और रामलाल और मुलख जी राज, तीनों मूरत दिव्य हैं, सकल करे ये काज। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम, श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। सिखलाई चलती नहीं, परम चतुर जगदीश, रामलाल कली काल में योगेश्वर योगीश। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम, श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। सृष्टि के जो अंत को पाना चाहे मीत, ब्रह्मा भी असमर्थ हो करता की रीत। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम, श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। ईश कृपा से आपने देखे लोक अनेक, मत भूलो तुम साध जी सब जहाँ प्रभु है। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम, श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। दृश्य भेद तो बहुत है, दृष्टा केवल एक, उसी एक को चीनो रचना भूल अनेक। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम, श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। करुणा सागर श्री कवि के भक्ति स्वरूप बंधुओं का सुमेरु योग साधन आश्रम ब्यूरी में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है और आप सभी को मेरा नमन है। योग साधन आश्रम सुमेरु के आचार्य श्री बाबू राम जी बड़े समय से गुरुदेव के चरणों में तल्लीन रहते हैं, और जैसे यहाँ पे वर्णन आया है, प्रभु जी हरनाम दास को कह रही बात कि भाई ईश कृपा से आपने देखे लोक अनेक, मत भूलो तुम साध जी सब जा प्रभु है। तो हरनाम दास को समाधि मिल गई, तो उनकी कृपा से अनेकों लोकांतर उन्होंने देखे, और ये ध्यान समाधि और ज्ञान ये सब देने वाले प्रभु जी हैं। ऐसे ही आदरणीय आचार्य श्री बाबूराम जी को अक्सर ध्यान में रहते हैं, समाधि में रहते हैं, और कई बार ये सुमेरु ही गई ध्यान, प्रभु जी से बातें भी की है। तो उन्हीं बातों के अनुरूप हमें सुनाते हैं कि प्रभु वहाँ कैसे पहाड़ हैं, कैसे नीचे जंगल आते हैं, कैसे फिर नीचे खेत आते हैं, कैसे चरागाहें हैं। तो क्योंकि उतरे वहाँ से आते हैं, महर्षि काकशून्य कहाँ रहते हैं, तो एक
इस कृपा से जैसे हरनाम दास ने अनेकों लोग देखे, आज भी प्रभु जी कृपा से ध्यान समाधि में बहुत से संस्कारी लोग उन लोगों को भी देखते हैं, प्रभु कह रहे थे वो भी देखते हैं। ये सबका अपना अपना भाग्य है। इनका योग के प्रचार में बड़ा योगदान रहा है। 21 दिन लगातार भी इन्होंने योग महात्म्य रामायण के पाठ किए। 21 दिन लगातार, कोई ब्रेक नहीं, 21 दिन। और हमको जब प्रभु जी इधर लाते थे तो मुझे कई बार चरगांव से पैदल आता था यहाँ, रास्ते खराब होते थे, इधर को तो बस नहीं आती थी, फिर आगे आती थी, 3-4 घर होते वहाँ तक, तो कभी गाड़ी मिल गई तो मिल गई, नहीं तो हम यहाँ पैदल आते थे सत्संग के लिए। तो यहाँ से पैदल फिर चरगांव जाना। तो एक वक्त था, आज प्रभु कृपा से सुमेरु आश्रम में आप सभी का आना भी आपके चरण पढ़ना भी एक परम सौभाग्य की बात है। ये बाकी कुछ नहीं कि आप सभी को पता भी लग गया कि रोडू में एक सुमेरु योग साधना आश्रम भी है। वो इसी आधार पर रखा गया कि ये ध्यान समाधि में इन्होंने प्रभु जी से कहा था कि तो प्रभु जी इनको कह रहे थे कि बाबूराम आ जाओ ऊपर, सुमेरु को बात चली थी। इन्होंने कहा क्या करना मैंने सुमेरु, आप मेरे घर को ही आप सुमेरु बना दो ना। तो प्रभु जी मुस्कुराए इस बात पर। तो उसी आधार पर हमने जो भी आश्रमों के नाम रखे उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य है। ऐसे नहीं टुके में रख दिया सुमेरु आश्रम, कोई ना कोई रहस्य है, कोई ना कोई बात है। तो ये सब कृपा हुई। यहाँ पर संगत में सत्संग में कम लोग आते हैं तो ये मुझसे कहने लगे कि आप सब बात है कि यहाँ सत्संग में लोग तो बड़े कम आते, अब इतना दूर है, रिमोट में कहाँ से जाएंगे। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कैसा बाबूराम जी, सुमेरु सब नहीं जा सकते, जिसके किस्मत अच्छे होंगे वही सुमेरु पहुँचते हैं, इसीलिए यहाँ सभी नहीं आ सकते, तभी लोग कम आते हैं। अमरनाथ में सुमेरु जाना चाह नहीं पहुँच सके। ये हरनाम दास जी है, ये भी सुमेरु जाना चाहते थे, इनको भी बद्रीनाथ पहाड़ पे भेज दिया। सुमेरु जाना बड़ा मुश्किल है। आपके आश्रम में सभी नहीं आ पाएंगे, जिनके भाग्य महान होंगे वही जाके इस आश्रम में आ पाएंगे। तो हम ये समझते हैं आप सभी परम सौभाग्यशाली है जो कि आप सबको इस आश्रम में प्रभु जी ने बुलाया। यहाँ मात्र ये और इनकी पत्नी रहती है। अपने ध्यान साधना में दोनों यही काम, बच्चे बहुत कम इनके पास रहते हैं। एक बेटा तो प्रभु जी के पास चला गया, एक बेटा इनके चंडीगढ़ में रहता है, वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, वो वहीं पर है, अपना मकान भी बनाया है। तो ये एकांत आप देखिए, सुमेरु शांत है, चारों तरफ से घिरा हुआ है पहाड़ों से। तो अपने साधना में दिन रहते हैं। फिर सत्संग बहुत कम टिकरी आते हैं, हम भी बहुत कम यहाँ में आ पाता हूँ। पहले तो हमेशा आना पड़ता था यहाँ पे सत्संग के लिए। तो हम ये कहते हैं कि हम सभी बड़े सौभाग्यशाली है कि सुमेरु आश्रम में हमारा प्रभु जी ने आना लिखा। अब निसंदेह है कि कोई यहाँ पहुँचता है, प्रभु जी खाली, हमें विश्वास रहते प्रभु जी उसको खाली नहीं भेजते हैं, ना भेजेंगे। तो इन शब्दों के साथ बोल सच्चिदानंद महाप्रभु श्री राम। अब मैं बाबूराम जी से प्रार्थना करूँगा, भजन उसके बाद करते हैं। उसके बाद सुदर्शना जी आई है, ये भजन गाएंगे, है ना।